और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 8 बजे की 80 खबरें। आज यूक्रेन दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा। कीव में करीब 7 घंटे तक रुकेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी मुलाकात। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पीएम मोदी जब तक यूक्रेन में रहेंगे तब तक रूस की तरफ से यूक्रेन में बड़े हमले रोके जाएंगे। यूक्रेन में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। कीव में पीएम मोदी की सुरक्षा में भारत के एसपीजी के जवान तैनात। साथ ही सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के जवानों की रहेगी ड्यूटी। यूक्रेन रवाना होने से पहले पीएम मोदी का शांति संदेश, कहा शांति बहाल करने के लिए भारत हर संभव सहयोग देने को तैयार। किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध में मैदान में नहीं निकाला जा सकता। की पहुंचा एबीपी न्यूज, भारतीय व्यापारियों के साथ बातचीत की। व्यापारी बोले प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब उन्हें मिलेगा काफी फायदा, अब शक की नजर से नहीं देखा जाएगा। कीव में भारतीय व्यापारियों से एबीपी न्यूज ने स्थानीय मुद्दों पर बातचीत की। रूस के साथ युद्ध के चलते व्यापार पर पड़ा असर, युद्ध की वजह से महंगाई भी बढ़ी। रूस के साथ भारत के अच्छे रिश्तों के चलते यूक्रेन के लोगों को भरोसा, कहा युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं पीएम मोदी। भारत की मदद से रुक सकता है युद्ध। कीव में रूस के हमले का शिकार हुए अस्पताल पर पहुंचा एबीपी न्यूज। रूस ने अस्पताल पर रॉकेट से किया था अटैक। हमले में कई बच्चों की मौत हुई थी। दुनिया भर के कई देशों ने हमले की निंदा की। पीएम मोदी के दौरे पर यूक्रेन की पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया टिमोशेंको का बयान, कहा पीएम मोदी हमारे लिए एक महान व्यक्ति, उनके दौरे से यूक्रेन में शांति व्यवस्था कायम करने में मदद मिलेगी। पोलैंड यात्रा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट, लिखा मेरी पोलैंड यात्रा रही बेहद खास। दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर रखा कदम। पोलैंड के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद। पोलैंड में कई बड़े उद्योगपतियों की पीएम मोदी से मुलाकात। आईटी कंपनी के सीईओ गोवेल लिपिंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रमुख पोलिश निर्माता कंपनी के एमडी से बातचीत की। पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला लिया। सामाजिक सुरक्षा समझौते पर सहमति बनी। पीएम मोदी और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा की मुलाकात, दोनों नेताओं ने भारत पोलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर जताई सहमति। पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा वार्सो में राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलकर खुशी हुई। भारत पोलैंड संबंधों को मजबूत करने के तरीकों की चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क से मुलाकात हुई। भारत पोलैंड संबंधों की चर्चा हुई। फूड प्रोसेसिंग, शहरी ढांचा, रिन्यूएबल एनर्जी और एआई जैसे क्षेत्रों से संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। पीएम मोदी और डोनाल्ड टस्क ने दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और बेहतर करने पर जोर दिया। जामनगर के महाराजा, कोल्हापुर के शाही परिवार की उदारता का जिक्र किया। पीएम मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री के बीच व्यापार और निवेश को लेकर बातचीत हुई। विज्ञान और टेक्नोलॉजी, रक्षा, सांस्कृतिक सहयोग सहित द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा 2022 में यूक्रेन संकट के दौरान पोलैंड की भूमिका को हम भुला नहीं सकते। भारतीय छात्रों को निकालने के लिए पोलैंड की उदारता को भारतवासी हमेशा याद रखेंगे। पोलैंड में प्रधानमंत्री बोले रूस यूक्रेन युद्ध पर हमारे लिए भी चिंता का विषय, किसी भी समस्या का समाधान युद्ध भूमि में नहीं हो सकता। वार्सो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज्ञात सैनिकों की समाधि पर पुष्प अर्पित किया। अज्ञात सैनिक एक स्मारक है जो कि पोलैंड के उन सैनिकों की स्मृति में बना है जिन्होंने अपने देश की सेवा में बलिदान दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पोलैंड के विदेश मंत्री से बातचीत। यूक्रेन विवाद, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग से मुलाकात। व्यापार और आर्थिक संबंधों पर फोकस रहा। पुतिन के आधिकारिक आवास क्रेमलिन में बैठक हुई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी। 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई को लगता है पूछताछ में ये लोग सच नहीं बोल रहे। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज भी जारी रहेगी डॉक्टर्स की हड़ताल। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन रहेगा जारी। विरोध प्रदर्शन का आज 15वां दिन।
बंगाल सरकार और पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। 5 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई हुई। कोलकाता मामले में एफआईआर देरी से दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बंगाल सरकार को फटकार। चीफ जस्टिस ने कहा डायरी की एंट्री दिखाती है क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद संरक्षित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील। अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा। सीजेआई ने कहा न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता। दिल्ली एम्स और आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। सीजेआई ने काम पर लौटने की अपील की थी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। कोलकाता की घटना को लेकर यूके के लिवरपूल में छात्रों का प्रदर्शन। घटना के विरोध में छात्र छात्राओं ने निकाला मार्च। महिला डॉक्टर को इंसाफ की मांग की। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के साथ दरिंदगी। मामले पर आज शिंदे सरकार को घेरेगी कांग्रेस। राज्य भर में कांग्रेस की महिला नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बदलापुर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की महाराष्ट्र पुलिस को फटकार। पूछा समय पर क्यों नहीं दर्ज किया बयान। मामले का अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में खौफनाक वारदात हुई। नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या। खेत से बरामद हुआ था बच्ची का शव। बदलापुर के बाद कोल्हापुर में बच्ची से दरिंदगी। सड़क पर उतरे उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता। कोल्हापुर में विरोध प्रदर्शन किया। सीएम शिंदे के बयान पर बोले उद्धव ठाकरे बदलापुर प्रदर्शन के पीछे राजनीति देखने वाले या तो असामान्य या फिर दोषियों के संरक्षक। कहा महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एमबीए ने बुलाया है बंद। उद्धव ठाकरे पर शिंदे की पार्टी के नेताओं का पलटवार। संजय सिरसाट ने कहा सीएम होने पर उद्धव वही करते हैं जो शिंदे कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बंद बुलाया। कांग्रेस नेता नाना पटोले की स्पेशल पीपी उज्जवल निकम और एसआईटी चीफ आरती सिंह को हटाने की मांग। कहा उज्जवल निकम बीजेपी कार्यकर्ता आरती सिंह पर संदेह। दोनों को हटाए जाने पर ही मिलेगा न्याय। बदलापुर पहुंची एनसीपी एससीपी नेता विद्या चौहान ने कहा गृह मंत्रालय संभालने लायक नहीं। फडणवीस उज्जवल निकम बीजेपी के वकील, इसलिए उन पर विश्वास नहीं। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का विपक्ष पर निशाना। कहा प्रदर्शन के नाम पर सरकारी योजना को बदनाम करने की कोशिश। लाडली बहन योजना का पोस्टर लिए थे प्रदर्शनकारी। 6 घंटे चली वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की पहली बैठक। सूत्रों के मुताबिक जगदम्बिका पाल का सरकार को निर्देश विज्ञापन जारी करे कि कोई भी दे सकता है बिल के लिए सुझाव। जेपीसी बैठक में विपक्षी दलों ने बिल को रिजेक्ट करने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक संशोधन बिल को बताया धार्मिक स्वतंत्रता और कई अन्य कानूनों का उल्लंघन। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का दावा वक्फ बिल बदलेगा, अगर ना बदला तो दूसरी गवर्नमेंट बदलेगी। भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बदल देगी बिल। वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे मुस्लिम संगठन एआईएम पीएलबी के अध्यक्ष ने कहा सरकार में शामिल पार्टियां हमारे साथ। सरकार मुसलमान की सलाह दे से कानून बनाए, हम साथ देंगे। एआईएम पीएलबी के दावे पर कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने कहा अगर चिराग नीतीश और नायडू सरकार के खिलाफ तो बोलते क्यों नहीं, सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते। एलजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह ने कहा वक्फ बिल पर अच्छे से विचार करने और दुरुस्त करने के लिए चिराग ने किया था जेपीसी में भेजे जाने का समर्थन। जेडीयू ने वक्फ के किए गए बिहार सरकार के काम को बताया मॉडल। अरविंद निषाद ने कहा शिया और सुन्नी की अलग वक्फ बोर्ड बनाकर विकास और समाज के लिए काम किए। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में उतरे अजमेर शरीफ दरगाह के नसीरुद्दीन चिश्ती। संशोधन की बताई जरूरत। चिश्ती ने वक्फ बिल में संशोधन को लेकर मोदी सरकार की तारीफ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाया गरीबों की चिंता नहीं करने का आरोप। कहते थे चाय बेचता था मैं मजदूर का बेटा, लेकिन देश के गरीबों की चिंता नहीं की। जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। फारूक अब्दुल्ला बोले पूर्ण राज्य का दर्जा है एजेंडा। 90 सीटों के लिए गठबंधन हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी। सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर कांग्रेस ट्रेनिंग कमेटी की बैठक होगी। 3 बजे कांग्रेस चुनाव समिति तय करेगी 10 सीट के उम्मीदवार। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए घोषित करेगी उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस के साथ साझा समझौते के तहत एनसी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पीडीपी आज जारी कर सकती है घोषणा पत्र। आज ही उम्मीदवारों की सूची जारी होने की उम्मीद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से खड़गे राहुल ने मुलाकात की।
लेटरल एंट्री को लेकर राहुल गांधी ने कहा, सरकार को आईएएस अफसरों की लेटरल एंट्री रद्द करनी पड़ी। गिरिराज सिंह ने राहुल पर लगाया देश को कमजोर करने का आरोप। एक्सपोज कर कहा, राहुल फिर से देश को कमजोर कर रहे हैं और पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा रहे हैं। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा, अगर धारा 370 हटाने के बाद हालात ठीक नहीं हुए तो लाल चौक पर आइसक्रीम नहीं खा सकते थे राहुल। जम्मू में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा, जो भी गठबंधन हो रहा, हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज दूसरा दिन। बीजेपी की गुरुग्राम में बड़ी बैठक हुई। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी सभी 90 सीट पर चुनाव लड़ी। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के एक और विधायक का इस्तीफा। नरवाड़ा के विधायक राम निवास ने छोड़ी पार्टी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे की पार्टी ने 2 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल से भड़का विपक्ष। शिवसेना यूबीटी ने कहा, बीजेपी ने जिस पर कोविड फर्नीचर घोटाले का लगाया आरोप, सत्ता में आते ही उसे एसीएस होम बनाया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज दिल्ली आएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है कांग्रेस। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, राज्यपाल हमारे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ जेएमएम ने पूरे झारखंड में खोला मोर्चा। राज्य भर में आज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ आज बीजेपी का हल्ला बोल। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा निकालेगा आक्रोश रैली। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हेमंत पर लगाए थे आरोप। बिहार में आरजेडी को झटका। श्याम रजक ने छोड़ी पार्टी, लालू को भेजा इस्तीफा। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का जलवा। भाला फेंक हासिल किया दूसरा स्थान। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कीव दौरा कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। वो कीव पहुंचने वाले हैं। 30 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचा है, तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 30 साल के बाद पीएम जो है वो यूक्रेन पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है। ट्रेन से कीव पहुंच रहे हैं वो, और रेलवे स्टेशन से वो पहले सीधा होटल जाएंगे और होटल के बाद वो महात्मा गांधी के स्टैचू पहुंचेंगे। करीब 7 घंटे वो वहां पर रहेंगे। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर भी है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब तक वो कीव में रहेंगे तब तक रूस के ओर से कोई हमला नहीं होगा। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई करीब 7 घंटे वो रहने वाले हैं कीव में। ट्रेन से वो कीव पहुंचेंगे, पहले होटल जाएंगे। होटल के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो महात्मा गांधी के स्टैचू पे जाएंगे। और एक बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आपको बताएं। बेखौफ बदमाश यहां पर पटना एम्स के अधिकारी की गाड़ी पर फायरिंग करते नजर आए हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ी पर इन्होंने गोलीबारी की। बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां बरसाई और हमले में बाल बाल सिक्योरिटी ऑफिसर बचे हैं। तो ये खबर, पटना एम्स के अधिकारी की गाड़ी पर फायरिंग। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई हैं। बेखौफ बदमाश राजधानी पटना से, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां बरसाई हैं और हमले में बाल बाल सिक्योरिटी ऑफिसर बचे हैं। सिक्योरिटी ऑफिस की गाड़ी थी। पटना एम्स के अधिकारी थे जिनकी गाड़ी पर यह फायरिंग की गई है। और अब दिल्ली शराब घोटाले पर बड़ी खबर आपको बताएं। आज केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है और ईडी वाले केस में अंतरिम जमानत पर फिलहाल केजरीवाल है। सीबीआई वाले केस में केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है और आज सुबह 11:15 पर सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी सुनवाई होने वाली है। तो सीबीआई वाले केस में केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है, लेकिन ईडी वाले केस में वो फिलहाल अंतरिम जमानत पर है और आज सुबह 11:15 पर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती यहां केजरीवाल ने दी है। ईडी वाले केस में फिलहाल अंतरिम जमानत पर केजरीवाल है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन डेमोक्रेटिक ने कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर, हैरिस ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनी है और
डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाई गई हैं और कहती नजर आई, मैं देश को पार्टी और खुद से ऊपर रखूंगी। कमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना भी देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप गंभीर व्यक्ति नहीं है, ये बोलती हुई कमला हैरिस नजर आई। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन, जहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को अपना उम्मीदवार बनाया है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक से अब राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित की गई हैं।